नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज की कुछ खबरें। सांगतोरिया से विकास प्रसाद के अनुसार ईसीएल के सोदपुर एरिया के नरमुंडा कोलियरी के 48 लेवल पश्चिम पैनल में शनिवार को रूफ फॉल होने से 58 वर्षीय ईसीएल कर्मी एक्सप्लोजिव कैरियर के पद पर कार्यरत सफी खान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक प्रथम पाली में ड्यूटी पर गया था। वह एक्सप्लोजिव कैरियर के पद पर कार्यरत था। हादसे के बाद सफी खान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सफी खान को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। घटना को लेकर सभी श्रम संगठन के लोगों ने कॉलेरी प्रबंधन का घेराव किया और मृतक के आश्रितों को तुरंत नौकरी पर बहाल करने की मांग की। प्रबंधन ने तुरंत जेसीसी के साथ बैठक कर एग्रीमेंट किया और मृतक के बड़े लड़के मोहम्मद शशीम खान को दूसरी पाली में धोमे मेन कॉलेरी के अस्पताल में बहाल कर दिया। तब जाकर हंगामा समाप्त हुआ। जानकारों का कहना है कि दुर्घटना उस समय हुई जब खदान के अंदर 48 लेवल ड्रिफ्ट में पहली पाली के मजदूर काम करने गए थे। काम करने के दौरान ब्लास्टिंग की गई। इसके बाद सफी खान देखने गया था। दुर्भाग्यवश इसी बीच रूफ फॉल हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर खदान में कोयला कर्मियों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना के संबंध में साथ में काम कर रहे कोयला श्रमिकों ने बताया कि ड्रिफ्ट के पास अचानक जोर की आवाज आई और सफी खान कोयले के ढेर के नीचे दब गया। दुर्घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने घटना की जांच की और शव को बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलने पर खदान क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि और कोलियरी अधिकारी पहुंचे। श्रमिक संगठनों ने घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मृतक के आश्रित को नौकरी और मुआवजे की मांग की। शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद श्रम संगठनों और प्रबंधन के बीच हुई बैठक में मृतक के बड़े लड़के को नौकरी दिया गया। मुआवजा देने पर भी सहमति बनी। दाह संस्कार के लिए 90,000 रुपये स्वीकृत किए गए। घटनास्थल पर मौजूद साथियों व अन्य कर्मियों एवं दूसरे फेज के मजदूर तत्काल जुटे और मलबे में फंसी सफी खान को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। स्ट्रेचर के सहारे क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के आश्रितों को वेतन समझौता 10 के तहत मिलने वाले हर सुविधा प्रदान किए जाएंगे। क्षतिपूर्ति के तौर पर 15 लाख रुपया, LCS के रूप में 1,25,000 रुपया तथा ग्रेच्युटी PF का भुगतान 15 दिनों के अंदर कर दिए जाने पर सहमति बनी। बैठक में प्रबंधन की ओर से अभिकर्ता SP सिंह, प्रबंधक ND सिंघो, एरिया कार्मिक प्रबंधक A दासगुप्ता, प्रबंधक विधि B बैनर्जी, कोलियरी कार्मिक प्रबंधक P दासगुप्ता तथा JCC की ओर से BMS के क्षेत्रीय सचिव दयाचंद नोनिया, सिट्टू के सुदर्शन प्रसाद, HMS के जयंतो मित्रा, कोयला मजदूर कांग्रेस के कुलदीप महतो सहित अन्य श्रम संगठन के प्रतिनिधि शामिल थे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता। देशबंधु विद्यालय के एक व्याख्याता ने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के प्रशिक्षण प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा है। पत्र का विषय प्रशासन द्वारा उचित प्रशिक्षण प्रदान करके उचित चुनाव कार्मिक और प्रक्रिया का चयन करके निष्पक्ष और त्रुटिहीन चुनाव का संचालन है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को बांग्ला का ज्ञान नहीं है, उन्हें मतदान एजेंट का कार्य सौंपा गया है। हालांकि मतदाता सूची बांग्ला में है। उनके विचार में लोक सेवकों के पदों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
श्री दत्ता पश्चिम बंगाल आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बोलिए। आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों की ड्यूटी लगी और ट्रेनिंग में हम लोगों को बताया गया कि P1 का जो मुख्य कार्य है वह है ही इज द होल एंड सोल इंचार्ज ऑफ द मार्क्ड कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट। तो मार्क्ड कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट यह भी बताया गया कि वह सिर्फ बांग्ला में होता है। तो मुझे तो न बांग्ला लिखने आता है न पढ़ने आता है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को ये ड्यूटी दी गई है। तो हमने इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली, मुख्य चुनाव आयुक्त पश्चिम बंगाल कलकत्ता और माननीय जिलाधिकारी सह रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन दिया है। इस आवेदन में हमने यही लिखा है कि लोअर पे स्केल वालों को हायर पोस्ट दिया गया है और कई जगह हायर पोस्ट वालों को लोअर पोस्ट इलेक्शन में दिया गया। असुविधा होती है, प्रिजाइडिंग बना दिया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कुछ नहीं जानता है और पता चला बाद में परेशानी। जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं सबको उसको ढूंढना पड़ता है। तो पहली बात तो कि जो जिस स्केल में है उनके हिसाब से किया जाए, और दूसरी बात हम लोग चुनाव से कभी भाग नहीं रहे, लेकिन व्यक्ति को वो ड्यूटी कराइए जो वो आता है। अगर मुझे नहीं आता बांग्ला तो मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे नाम पुकारूंगा, कैसे पहचान करूंगा? आप लोग का भी तो ऐसा ही है। बोलिए। हाँ सर, हम लोग का ऐसा ही है। इधर देख के बताइए। हाँ, हमको भी बांग्ला नहीं आता है, पढ़ना ना लिखना आता है, मैं कैसे ड्यूटी करूँगा? बोलिए। हमारी भी ड्यूटी है। मुझे भी बांग्ला नहीं पढ़ना लिखना नहीं आता है, न बोलना भी आता है। मुझे P1 की ड्यूटी करने में बहुत कष्ट। मेरी भी ड्यूटी है P1 में, लेकिन मुझे बांग्ला ना पढ़ने आता है, ना लिखने आता है, ना समझते हैं, तो इसलिए हमको इस पद से हटाकर दूसरी ड्यूटी नहीं आता है। बांग्ला लिखना और पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता है। दूसरी ड्यूटी दी जाए जो हम कर सकते हैं। हाँ, दूसरी ड्यूटी है। मुझे भी बांग्ला लिखना और पढ़ना नहीं आता है, और P1 के अलावा और दूसरा दिया जाए जिसमें मैं समर्थ हूँ। मुझे भी बांग्ला पढ़ना और लिखना नहीं आता है। P1 में ड्यूटी लगी है जो बहुत आसान नहीं है। मुझे भी बांग्ला पढ़ना नहीं आता। उन्होंने प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी दिखाई है। নয়টা বোম্বে চেন্নাই, 10টা হচ্ছে এসিডি, 11টা হচ্ছে অল, 12টা হচ্ছে ব্ল্যাক ডিডি, 12টা 11টা অল। हाँ ठीक है, बोललाम तो कन्फ्यूजन কোনো জায়গা নেই। ঠিক আছে, फोन नंबर ঠিক আছে, বলবো বলে দেবো সব। হ্যাঁ করবো, কনফিডেন্ট একদম ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটাই হ্যালো। 12 টি ব্ল্যাক, 13 গ্রিন পেপার সিল এ, 14 এবি, 15 ক্যালকাটা, 16 বোম্বে, 15 হচ্ছে ক্যালকাটা, হ্যাঁ 17 হচ্ছে বোম্বে, 18 ক্যালকাটা, 19 ক্যালকাটা, 20 ক্যালকাটা, 21 ক্যালকাটা, 22
बॉम्बे 23 कलकत्ता 24 दिल्ली 25 बॉम्बे 26 दिल्ली 27 হচ্ছে বোম্বে 28 হচ্ছে দিল্লি 29 হচ্ছে এলাহাবাদ 30 হচ্ছে দিল্লি 31 হচ্ছে দিল্লি 32 হচ্ছে বোম্বে 33 হচ্ছে কলকাতা 34 হচ্ছে দিল্লি 35 হচ্ছে বোম্বে 36 দিল্লি 37 হচ্ছে বোম্বে 38 হচ্ছে এলাহাবাদ 39 হচ্ছে কলকাতা বলো 40 তো বললাম জেনারেল ওভারসিজ এনআরআই আর সার্ভিস 41 হচ্ছে ইলেকট্রাল ফটো আইডেন্টিটি কার্ড full of VVPAT, voter verifiable paper audit trail, system voters education and electoral participation program, the president. তারপরে 8 হচ্ছে আর্টিকেল 324 46 হচ্ছে চিফ ইলেকশন কমিশনার 47 হচ্ছে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া 48 পি বোম্বে 49 হচ্ছে পি বোম্বে 50 হচ্ছে 1 ए इलाहाबाद। मोशीला में चुनाव प्रचार से रोका। आसनसोल दक्षिण के वाम मोर्चा समर्थित माकपा प्रत्याशी प्रशांत घोष को मोशीला में शनिवार की सुबह चुनाव प्रचार से रोक दिया गया। उनका आरोप है कि सब अनुमति होने के बावजूद पुलिस ने उन्हें प्रचार नहीं करने दिया। उनका आरोप है कि शासक दल की मिलीभगत से साजिश के तहत उन्हें प्रचार करने से रोका गया है, जबकि यह उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। इसके लिए उन्होंने अनुमति भी ली हुई थी। सिर्फ माइक को लेकर जटिलता थी, लेकिन मौखिक तौर पे कहा था कि माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह लोग जब एकत्र हुए तो प्रचार से रोक दिया गया। नितुरिया प्रखंड के सरबरी गांव में पेयजल की भारी किल्लत को लेकर शनिवार को सरबरी गांव की महिलाओं एवं पुरुषों ने सरबरी पंचायत रोड पर पथराव विरोध किया। इस दौरान वहां पहुंची नितुरिया पुलिस ने 3 दिनों के भीतर पेयजल आपूर्ति का आश्वासन देकर पथराव विरोध हटाया। इधर ग्रामीणों ने भिटकुटी साधे कहा कि अगर दिए गए समय के अंदर समस्या का समाधान नहीं निकला तो हम लोग पुनः पथराव विरोध करेंगे। जानकारी के अनुसार सरवरी गांव में इन दिनों निम्न स्तरीय और आवश्यकता से एक काफी कम परिमाण में जलापूर्ति के विरोध में सरवरी ग्राम की महिलाओं पुरुषों ने शनिवार की सुबह पेयजल समस्या के समाधान की मांग पर पथराव विरोध किया, जिसके कारण आवागमन ठप हो गया। करीब 2.5-3 घंटे तक हुए इस सड़क जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार खड़ी हो गई। इसकी खबर मिलते ही सरबरी ग्राम पंचायत के सदस्य एवं नितुरिया थाना पुलिस जाम स्थल पर पहुंचकर जाम में शामिल ग्रामीणों को समझाया और 2 दिन के अंदर सरबरी ग्राम में पेयजल की सुविधा करवाने का आश्वासन दिया। पुलिस द्वारा आश्वासन मिलने के उपरांत महिलाओं ने पथराव विरोध हटा लिया। ग्रामीणों ने यह चेतावनी भी दी कि अगर 2 दिनों के अंदर पेयजल की सुविधा यहां नहीं मिली तो दोबारा हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, 0 इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। शनिवार को जगजीवन नगर स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल पहला कदम में सिंड्रोम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्पेशल ओलंपिक झारखंड के असिस्टेंट एरिया डायरेक्टर सतबीर सिंह जी तथा उनकी टीम के द्वारा नेशनल लेवल का डेवलपमेंट स्पोर्ट्स बोगो कॉर्न हॉल का लॉन्च पहला कदम स्कूल में किया गया। आज कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें मुख्य रूप से धनबाद के उप विकास आयुक्त DCC श्री दशरथ चंद्र जी, पहला कदम स्कूल की प्रेसिडेंट श्रीमती रेणु दुदानी, PMCH से डॉक्टर ऋषभ, ADRM जी की धर्मपत्नी प्राची झा, शक्ति समर्पण के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य, बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा, परिवार एसोसिएशन से P बाबूराव जी मौजूद थे।
आज पहला कदम स्कूल तथा जीवन ज्योति स्कूल के दिव्यांग बच्चों के बीच बेगो गेम का टूर्नामेंट किया गया। सभी अतिथियों ने बच्चों के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। आज ही पहला कदम द्वारा लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेता दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें प्रथम जमशेदपुर के प्रीतेश मोहती, द्वितीय जमशेदपुर के ही आतुषोत पानीग्रही, तृतीय जबलपुर के अभिषेक दुबे, चतुर्थ धनबाद के कौशल अग्रवाल पुरस्कृत किए गए। स्पेशल ओलंपिक के सतबीर सिंह जी ने बताया कि बेगो गेम सर्वप्रथम जमशेदपुर में लॉन्च किया गया, उसके बाद धनबाद के पहले कदम में लॉन्च किया गया। यह यूनिफाइड गेम है जिसे नॉर्मल और स्पेशल दोनों तरह के बच्चे खेल सकते हैं। धनबाद डीसी सीदर्शत चंद जी ने कहा कि पहला कदम दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है तथा उनके द्वारा सदैव ही सहयोग मिलता रहेगा। शक्ति समर्पण शाखा के द्वारा आज बच्चों के उपयोग हेतु साउंड सिस्टम प्रदान किया गया। सभी बच्चों को लंच कराकर गिफ्ट प्रदान किए गए। साहित्य एकता एसोसिएशन ने अपना वार्षिक कार्यक्रम रंगापाड़ा के महल मैरिज हॉल के परिसर में आयोजित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण के साथ साथ संघ के उद्देश्य भी थे। ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आयोजकों का मानना था कि उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। আমাদের যে ক্ষমতা, আমাদের যে বাবা সাহেবের দেন, বাবা সাহেবের নীতি বিচারধারার মাধ্যমে এসসিদেরকে যে রিজার্ভের মাধ্যমে আমাদের যে মূল অধিকার, সেই অধিকার যিনি পায় দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে যে সংবিধান রয়েছে, তারপরে যে সংবিধানের মধ্যে যেসব ল নিয়ম রয়েছে তারই অনুসরণ করে যাতে আমরা আন্দোলন করতে পারি এবং আন্দোলনের মাধ্যমে যাতে আমরা আমাদের অধিকার নিতে পারি, সেই কারণে আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি। শুধু আমরা নয়, আমরাও চাইব যে আমরা বাদ দিয়েও আদার্স যেসব পিছিয়ে পড়ে যেসব জাতিগুলো রয়েছে তারা প্রত্যেকে যেন একত্রিত হয়ে সরকারের কাছে আবেদন জানায়, আন্দোলন জানায়, যাতে নিজেদের আমাদের এসসি এসটি মাইনরিটি সবার আমরা নিজেদের যেসব। आसनसोल नगर निगम के रानीगंज 2 नंबर बोरो में हुई एक बैठक में आसनसोल नगर के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने रानीगंज के बोरो 2 का अतिरिक्त प्रभार आसनसोल नगर निगम से प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत को सौंपा। इसके उपरांत तृणमूल के विभिन्न वार्डों के वार्ड सचिवों ने आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत को फूलों गुलदस्ता देकर भव्य स्वागत किया। शनिवार को दिव्येंदु भगत रानीगंज के 2 नंबर बोरो ऑफिस पहुंचे और नए जोश के साथ अपने काम में जुट गए। इस मौके पर तृणमूल नेता सौमित्र बैनर्जी, प्रतिमा मुखी सहित तृणमूल के कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिव्येंदु भगत ने कहा कि पहले यह जिम्मेदारी पूर्ण शशि रॉय को दी गई थी, मगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। रानीगंज की सबसे प्रमुख समस्या है पानी निकासी और बिजली की, जिसका वो समाधान करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आसनसोल नगर निगम को उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि रानीगंज में बड़ों के आशीर्वाद और छोटों के प्यार और समर्थन से वह पूरे जोश के अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। जैसे जैसे पश्चिम वर्धमान जिले में चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे ही इस क्षेत्र में सियासी दलों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। इसी क्रम में आज रानीगंज के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विजन मुखर्जी ने रानीगंज के 16 आना दुर्गा मंदिर और काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अपने कर्मी समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो किया। अपने चुनाव प्रचार में निकलकर डॉक्टर विजन मुखर्जी रानीगंज के वरिष्ठ भाजपा नेता अमरनाथ केसरी के घर पहुंचे और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भाजपा नेता रंजीत केसरी, नबिता शाह सहित भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा नेता समर्थक मौजूद थे। आसनसोल के स्टेशन रोड 13 नंबर मोड़ स्थित ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार संध्या आसनसोल दक्षिण विधानसभा के उम्मीदवार मंत्री मलय घटक को सम्मानित किया गया।
इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों को दिन प्रतिदिन बिक्री कर रही है, जिसमें रेलवे भी शामिल है। उन्होंने रेल कर्मचारी को कहा कि रेलवे को बचाना है तो मोदी को केंद्र से हटाना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। बंगाल में भाजपा को प्रवेश करने नहीं देना होगा। बंगाल में आने से बंगाल को भी बेच देगा। ममता बनर्जी के विकास कार्यों को देखकर उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना होगा। उसके लिए तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाना होगा। इस मौके पर नगर निगम प्रशासक बोर्ड के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, नॉर्थ ब्लॉक एक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष गुरुदास चटर्जी, ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी महासचिव PL मित्रा, संयुक्त महासचिव सुनील दत्ता, सहायक महासचिव दशरथ ठाकुर, सुधीर चैटर्जी, ब्रांच 4 के PK सिंह, ब्रांच 3 के अरुण दास, ब्रांच 2 के राम प्रसन्न घोष, ब्रांच 1 के मनीष पांडे सहित सभी ब्रांच के पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। बड़ाकर स्टेशन रोड स्थित एक व्यवसायी के कर्मचारी के हाथ से बैंक के करीब से हुई लूटपाट की घटना को 48 घंटे में अपराधियों को नकदी समेत धर दबोचने पर बीते रात बेगुनिया बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी सदस्यों द्वारा पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए बड़ाकर फारी प्रभारी रविन्द्रनाथ दुलई को सम्मानित किया। इस अवसर पर फारी प्रभारी रविन्द्रनाथ दुलई ने व्यापारियों से कहा कि बैंक में रुपये जमा कराने के दौरान पूरी तरह से सावधानी बरते। किसी प्रकार की आशंका होने पर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे। बेगुनिया बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शंकर शर्मा ने कहा कि लूटे हुए रुपये जल्द बरामद नहीं होते हैं। इस अवसर पर बेगुनिया बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शंकर शर्मा, राम रत्न सिंघानिया, चरण सिंह, संजय मशकरा, बबलू कर, अनूप सिंघानिया, सुरेश अग्रवाल, किरीटी झाला, अजय डोकानिया, कमल मल्होत्रा, गौतम लोसलक्का, पिंटू जावरिका, जगदीश महारिया, सीताराम अग्रवाल समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। आसनसोल मंडल द्वारा एक दिन में रिकॉर्ड फ्रेट लोडिंग। पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल का फ्रेट लोडिंग प्रदर्शन मार्च 2021 के दौरान एक नई ऊंचाई को छूने में सफलता पाई है। 2021 के दौरान फरवरी 2021 में लदान की गई लोडेड विगत सर्वश्रेष्ठ 2808 वैगनों को पीछे छोड़ते हुए 19 मार्च 2021 को अब तक के अकेले एक दिन में इस मंडल ने 53 फ्रेट रेको मालगाड़ियों की लोडिंग की उपलब्धि हासिल की है, जिसके द्वारा 2846 वैगनों की सर्वोच्च लोडिंग का कीर्तिमान दर्ज किया है। 19 मार्च 2021 को लोडिंग की गई इस रिकॉर्ड 2846 वैगनों में से 2400 वैगनें कोयले की तथा 446 वैगनें आम वस्तुओं की थी। इसके अलावा पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने 19 मार्च 2021 को पूर्व रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के बीच झाझा इंटरचेंज बिंदु पर अब तक का सर्वाधिक 26 मालगाड़ियों को हस्तांतरित करने की उपलब्धि भी हासिल की है। इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि रेलवे के अर्जन में पर्याप्त वृद्धि करने और बैंक एंड सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा माल ढुलाई में निरंतर सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मालगाड़ियों की औसत गति में पर्याप्त बढ़ोतरी, फ्रेट टर्मिनलों पर 2400 घंटे काम करने और गुड्स शेडों के उन्नयन के कारण यह उपलब्धि हासिल की गई है। फ्रेट माल ढुलाई गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी गई है ताकि अपरिहार्य सामग्रियों को तेजी से गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। जान ग्राम पंचायत के अंतर्गत कपिस्ता जंक्शन से सटे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पहल पर आज एक सड़क रैली आयोजित की गई। इस मौके पर अशोक जैन, कृष्णपाद नाथ गोस्वामी, रुपेश दास, गोपाल बावड़ी आदि अन्य उपस्थित थे। जामुरिया के माकपा के पूर्व पार्षद विष्णु पाठक ने भाजपा का दामन थाम लिया है। शनिवार को आसनसोल राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जिला कन्वीनर शिवराम बर्मन के हाथों पूर्व पार्षद विष्णु पाठक ने थामा भाजपा का दामन। जानकारी के तौर पर यह बताते चले कि विष्णु पाठक वर्ष 2005 में जामुरिया नगर पालिका के 4 नंबर वार्ड क्षेत्र से चुनाव में जीत प्राप्त किए हैं। यह अपने कार्यकाल में वार्ड में कई विकास मूल्य कार्य भी करते आए, जैसे जामुरिया बस स्टैंड का निर्माण, टैक्सी स्टैंड का निर्माण, सड़क निर्माण एवं विभिन्न प्रकार के कार्य कर यह अपना नाम इलाके में चर्चित बनाए रखे थे।
विष्णु पाठक से बात की गई तो उन्होंने कहा, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के पहचान विदेशों में बनाया है, इसके साथ साथ लोगों के लिए कई योजना भी लाए हैं। इन सब कार्यों को देखते हुए प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, ताकि पश्चिम बंगाल में भी इस विधानसभा चुनाव में भाजपा काफी मतों से जीत प्राप्त करे और पश्चिम बंगाल में विकास मूल्य कार्य और भी जोर शोर से हो पाए। भाजपा जिला कार्यालय में उम्मीदवार भाजपा के बारबनी विधानसभा से प्रत्याशी अरिजीत राय, पांडेश्वर के उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी, कुल्टी के उम्मीदवार अजय पोद्दार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज का सुविचार, शारीरिक आकर्षण आम है, लेकिन एक मानसिक संबंध दुर्लभ है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।